तो राजमाता जैसा सास अगर चाहता है, जो भी इंसान राजमाता की तरह अगर सास चाहता है, तो आपको 7 जन्म तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि 7 जन्म के लिए राजमाता जो है ना, वो लप्पी भौजी के यहाँ बुक हो चुकी है। 7 जन्म के बाद ही आपका नंबर आएगा। लेकिन अगर आपको वैसी संस्कारी सास चाहिए तो आपको अभी से पूजा पाठ करना होगा। उसके लिए हवन सवन करवाइए, उसके लिए भजन कीर्तन करवाइए, उसके लिए अखंड करवाइए, उसके लिए कीर्तन करवाइए, उसके लिए नहीं है तो कोई यज्ञ अनुष्ठान करवाइए। अभी से ही आप एकदम लग जाइए। और कि भाई हमको 7 जन्म तो खैर इधर बुक है, 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां, कभी भी जब उधर से वो खाली हो जाए तो आप लोग को मिल सकती हैं। ऐसी संस्कारी सास चाहिए तो आपको अनुष्ठान करवाना पड़ेगा। तो लग जाइए किसको किसको ऐसी संस्कारी सास चाहिए, क्योंकि ऐसी संस्कारी सास आपको नहीं मिलेगी जो इतना प्यार करती है कि बहुएं अपना मैके तक भूल जाती है। बहू जो है वो अपने मैके जाना ही नहीं चाहती है। मतलब कितना भी कुछ भी हो जाए मैके में, बहू वहां कंफर्टेबल फील नहीं करती है। इतना ज्यादा प्यार करती हैं ये संस्कारी सास। और शायद यही कारण है कि लप्पी भौजी को आप लोग देखे होंगे कि लप्पी भौजी जल्दी मैके नहीं जाना चाहती हैं। लप्पी भौजी को ये ऑडियंस बोल बोल के पोक कर के भेजती है कि भाई जाओ, बगल में तुम्हारी माँ है, माँ बाप है तुम्हारे, जाके मिलके आओ, तब जाती है लप्पी भौजी। क्यों? क्योंकि इतनी संस्कारी सास 7 जन्म के बाद मिली है लप्पी भौजी को। ये बहुत कुछ पुण्य की होंगी लप्पी भौजी। तो ऐसे संस्कारी उनको सास मिली, ऐसे संस्कार के देवता उनके पति मिले, और ऐसा संस्कारी ससुराल मिला है उनको। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट शेयर और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। तो दोस्तों, आज मैं बात करने आई हूँ संस्कारी माता जी की। संस्कारी माता जी का कहना है कि भाई हमारी जैसी सास पाने के लिए ना तुमको 7 जन्म लेना पड़ेगा। तो जिसको जिसको चाहिए अपना अपना रसीद कटवा लीजिए, टोकन जमा कर दीजिए। भगवान के यहाँ 8वां 9वां में कहीं हो सकता है आपको मिल जाए। संस्कारी माता जी जो है कह रही है कि हमारी बहुएं मैके इसीलिए नहीं जाती है। तो ये क्लियर हो चुका कि लप्पी काहे नहीं मैके जाती है। अब किसी को इस पर कोई इफ वट कोई सवाल नहीं होना चाहिए कि लप्पी का मैके नहीं जाने का रीजन साफ समझ में आ गया। और भंजना जब भी मैके जाती है ना, तो वहां मैके जाने के बाद उसको इतना ज्यादा परेशानी होता है, मैके में 1 दिन 2 दिन भी नहीं रह पाती है कि यहाँ सास का जो कटाक्ष वाला जो स्टेटमेंट आने लगता है ना, जब आंटी जी यहाँ से बयानबाजी करती है, तो भंजना जो है ना रात में ही भाग के मैके से आती है और सास के यहाँ कमल चरणों में बिछ जाती है कि भाई हे संस्कारी सास, हमको आपके साथ ही रहना है। जब जब भंजना अपने मैके जाती है ना, सास के यहाँ इतना तांडव करती है कि भंजना ना मैके में नहीं रह पाती है और भाग के आती है यहाँ पे कि हे संस्कारी सास, मुझे अपने चरण में शरण दे दीजिए। और अब तो ऐसा हो गया है कि भंजना भी गोदी में खेलने लगी हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में भंजना को भी आप देखिएगा कि मैके से रिश्ते नाते सब खत्म हो जाएंगे। अभी राखी आ रहा है ना, नहीं जाएंगी ये लोग राखी बांधने। लप्पी भौजी को तो ऐसे भी आप देखते हैं कि ना उनको अपनी माँ से मतलब है, ना अपने बाप से मतलब है, ना अपनी बहन से मतलब है। वो कहीं भी पार्टी सार्टी में जाती हैं तो वो लोगों पे ध्यान देती हैं, लोगों से बात करती हैं, लेकिन कभी भी मतलब अपने मैके वाले से बात नहीं करती हैं। मैके वाले को प्रॉपर वो इग्नोर करती। तो चलिए पहले बात करते हैं संस्कारी सास के कि लप्पी भौजी को आखिर कितना कुछ करना पड़ा था पूजा पाठ, तब ये संस्कारी सास मिली थी। ये वही संस्कारी सास हैं जो कभी लप्पी भौजी घर छोड़ के गई थी। जब लप्पी से इनका झगड़ा होता था तो ये बोली थी कि तुमको कभी बच्चा नहीं होगा, कभी भी तुमको बच्चा नहीं होगा। इतना बड़ा बद्दुआ दी थी कि आज तक लप्पी को बच्चा नहीं हुआ। ये वो संस्कारी सास हैं जिनका हमेशा कंट्रोवर्सी होता था। कभी बेटा से होता था, कभी बहू से होता था, कभी उस बेटे से, कभी उस बेटे से। मतलब ये बहू को तो छोड़िए, इनके बेटे से भी इनकी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। इनके बेटे से इनका बोलचाल नहीं होता था। इन्होंने खुद बताया था कि हम फोन नहीं करते थे, हमारे बेटे से मेरा कोई बात नहीं होता था। मतलब 7 जन्म के बाद ये सास मिली तो बहुओं के लिए तो सौभाग्य की बात है और बेटों के लिए तो महासौभाग्य की बात है कि भाई इस माँ से उनका बात तक नहीं होता था। ये दोनों एक दूसरे का शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे। आपको याद होगा कुछ दिन पहले भंजना जब गई थी अपने मैके, जब शॉपिंग करने गई थी, अपना कुछ था उसका, उस समय माता जी कितना तांडव की थी। ये वो संस्कारी सास है। ऐसा सास चाहिए तो पूजा करवाइए।
जब लप्पी पहले जब गई थी घर छोड़ के यहाँ से, या लप्पी कहीं जाती थी, लप्पी पार्टी करती थी, तो माता जी यहाँ जल के खाक हो जाती थी। लप्पी का चेहरा तक माता जी को पसंद नहीं था, लप्पी से कभी बात नहीं होती थी। लेकिन ये वो संस्कारी सास है कि जब जगत दीदी से इनका कंट्रोवर्सी हुआ लप्पू लप्पी का, तो लप्पी के साथ एकदम खड़ा रही, एक बेटी की तरह लप्पी को प्यार की, जैसे एक माँ बेटी को करती है वैसे लप्पी के साथ ये खड़ी रही। यहाँ तक कि ये वो संस्कारी सास हैं, जब इनको लगा कि भाई ऑडियंस का सपोर्ट हमारी बहू के तरफ से कम हो जाएगा, ऑडियंस जो है कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बहू का सच जान जाए कि हमारी बहू नाटक कर रही है, तो ये माता जी अपनी बहुरिया को अपने छोटका बेटवा के साथ खेत में रोने भेज देती हैं लोटा लेके, कि जाओ कम से कम ऑडियंस को इंगेज रखो, ऑडियंस से सिंपैथी हमेशा बटोरना है। ये वो सास हैं, ये वो सास हैं जो अपनी बहू तो बेटा बहू के भी गलती में साथ देती हैं। ये वो सास हैं जो कि भाई जब इनकी बहू के चरित्र पे कोई उंगली उठाता है ना, तो सामने वाले को गलत बोल देती हैं। जब इनकी बहू किसी के चरित्र पे उंगली उठाती हैं तो ये माता जी पीछे से झंडा लेके खड़ी हो जाती हैं। ये वो सास है, 7 जन्म मतलब कि पूजा पाठ का फल है, ऐसे सास 7 जन्म में मिलती है। तो आप लोग भी ट्राई करते रहिएगा, हो सकता है पूजा पाठ कीजिए, लगाइए, मतलब भगवान के यहाँ भाई ये कर दीजिए, हो सकता है ये सास मिल जाए एक। तो अगर किसी को संस्कारी सास चाहिए तो भाई अभी से आप टोकन लगा दो। ये वो सास है, ये वो सास हैं जो अपनी बहू को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में दूसरे की बहू बेटियों का फजीहत करती हैं। ये वो सास हैं जो अपनी बहू के लिए अपनी कन्यादान वाली बेटी, जिसको कभी ये बेटी बनाई थी, जिसका कभी ये यशोदा मैया बनी थी, जिसके लिए एक जूतिया बनाई थी, उस बेटी तक को त्याग दी। जब इनकी मतलब ये बहू इनकी जो है उस लड़की को पसंद नहीं करती है, इसको लेके इन्होंने उस लड़की का भी त्याग कर दिया। तो अगर किसी को भी ऐसी सास चाहिए तो आप लोग अभी से ही मतलब कि पूजा पाठ करना शुरू कर दीजिए। ये ऐसी सास है कि जब घर में ये मतलब सत्तू का सेक बनाती हैं तो अपने पीती हैं, अपने पति को देती हैं, लेकिन अपनी बहुड़िया को नहीं पूछती हैं। ये वैसी सास हैं कि जब इनकी बहुड़िया इनका बेटा घर छोड़ के कहीं और जाके रहने बसने की बात करता है कि भाई मेरा कहीं और जाके बसा हुआ है, वो अपना कमा रहे, अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है, तो ये ऐसी सास है कि चाहती है कि नहीं हमारी एक बहू तो कम से कम हाथ से निकल गई, एक बहू हमारी गुलामी करे, एक बहू जो है ना हमारे इर्द गिर्द मंडराए। ये ऐसी सास है, ये ऐसी सास हैं जो हमेशा अपनी बहुड़िया का गलत में मतलब एक बहू को इतना ज़्यादा करती हैं कि उसके गलत में भी उसका साथ देती हैं। और यही कारण है कि वो बहू जो है ना अपने माँ बाप को छोड़ दी। उसको अपने माँ बाप से मतलब नहीं है, क्योंकि भाई उसको पता है कि मेरे माँ बाप गरीब हैं, मेरे माँ बाप जो है ना हमारे स्टैंडर्ड के नहीं, हमारे लेवल के नहीं है, और हमारी सास जो है ना हमारे लेवल की है। इसलिए बहुड़िया जो है ना अपने सास को छोड़ के अपने माँ बाप को भी यहाँ नहीं जाना चाहती है। ये वैसी सास हैं। तो अगर ऐसे सास किसी को चाहिए तो भाई आप लोग अभी से ही अपना अर्जी लगा दीजिए। बाबा बागेश्वर धाम में लगाइए, वैष्णो माता के यहाँ लगाइए, नीम करौली बाबा के यहाँ लगाइए, जहाँ से कि मतलब जल्दी मन्नत पूरा होता है। क्योंकि ऐसी सास भाई बहुत भाग्य से मिलती हैं, और भाई बहुत भाग्य तो छोड़िए सौभाग्य से मिलती हैं। अब बात करते हैं कि माता जी का वीडियो आता है कि भाई कोई कब तक चुप रहेगा, कोई कब तक चुप रहेगा कि भाई मुंह में उंगली लगाया जा रहा है, लेकिन हम लोग को कुछ बोलना नहीं है, हम लोग को कुछ बोलना नहीं है, लेकिन कोई कब तक चुप रहेगा। तो मैं यहाँ पे माता जी को कहना चाहूँगी कि यहाँ कोई कुछ नहीं बोलता है और यहाँ सब कुछ बोल देते हैं। यहाँ हम बोलते भी नहीं और हम चुप भी नहीं रहते हैं। यहाँ पे है कि हम टाइटल और थंबनेल से ही जवाब दे देते हैं, वीडियो बना के जवाब दे देते हैं। अब बस एक ही चीज़ बचा हुआ है जो हम अभी नहीं कर रहे हैं, झोटा झोटी। क्योंकि हमारे जो गाइजो है ना उनको पसंद नहीं आया था, जब हम गाली गलौज किए थे तो गाइजो आपको पसंद नहीं आया था, जिसकी वजह से हम झोटा झोटी नहीं किए। आज गाइजो अगर आप लोग हमको परमिशन दे दीजिए, अगर आज आप हमारे गलती में सपोर्ट कर दीजिए, तो गाइजो हम आज ही जाके झोटा झोटी करें। तो हम बोलते कुछ नहीं है गाइजो, लेकिन हम सब बोल देते हैं। अब बात करते हैं कि माता जी बनाई सत्तू का सेक, बहुत दिखाई कैसे वैसे मतलब पूजा करके आए हैं ये अपने में, और एलेक्सा अंकल को ले जाके दी। वहाँ पे इनको बहुत सारा लोग ट्रोल किया कि भाई कितनी कैसी बेशर्म औरत है कि अपनी बहू को नहीं पूछी, और बहू को छोड़ो जो इसका कैमरामैन है एक लड़का छोटा सा, उसको भी नहीं पूछी। कैसे लोग हैं भाई कि खाना भी नहीं देते हैं, मतलब वहीं खा लेते हैं, और कैसे किसी के बच्चे को ये खाना तक नहीं देते हैं। लेकिन माता जी उस कमेंट पे कोई जवाब नहीं दी है, ना ही माता जी उस कमेंट को लेके कोई वीडियो बनाई है। लेकिन अगर कोई उनकी बहुड़िया को लेके कुछ बोल देता, ठीक है, तो माता जी पक्का वीडियो बनाने चली आती। अगर कोई रिएक्शन वाली ये बात कह देता तो भाई साहब माता जी एकदम भनभनाते हुए आती। लेकिन ये तो उनके ऑडियंस का कहना है। अब माता जी ऑडियंस से उलझेंगी कैसे?
माता जी कहती है हमको कोई कितना भी व्यूज आए हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारे लोग बोलते हैं कि हमको कितना भी कम व्यूज आए ना हमको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इनको बहुत फर्क पड़ता है। इनको इतना ज़्यादा फर्क पड़ता है, इतना ज़्यादा फर्क पड़ता है कि एक दिन बीच करने के बाद दूसरे दिन अगर इनके व्यूज़ कम हो जाते हैं तो टाइटल और थंबनेल तो पक्का कंट्रोवर्सी वाला लगा देते हैं, क्योंकि इनको पता है कि हमारे ऐसे कोई हमको देखना नहीं है, कोई चना का सत्तू का सेक नहीं देखेगा, कोई भी जो है ना वो नहीं मतलब हमारे इसको देखेगा, सब देख देख के बोर हो चुके हैं। तो चलो भाई कुछ कंट्रोवर्सी वाला टाइटल थंबनेल लगाते हैं कि लोग आएँ और आके देखें और देख के व्यूज़ दें हमको, क्योंकि भाई इनको भले ये कह दें कि हमको व्यूज से मतलब नहीं है, लेकिन इनको व्यूज से बहुत मतलब है। अब चलिए कुछ कमेंट पढ़ते हैं कि ये क्या क्या बोली हैं। माता जी का एक और वीडियो आया है आज, ये उनका कल का वीडियो था जिसपे मैं आप लोग को बताई, एंड आज उनका एक वीडियो आया है कि दिया जो होता है ना प्रकाश देता है ना और उसके नीचे ही अंधेरा रहता है। और ये कहीं ना कहीं ये जो है ना लूली आंटी को जो है जूलिया आंटी उनको टारगेट की है कि जो ज्ञान दे रही हो ना और तुम्हारे घर के तुम अपने घर को संभाल नहीं पा रही हो और जो ज्ञान दे रही हो ना ये अपने घर में दो, क्योंकि दिया के नीचे अंधेरा होता है। तो ये चीज़ तो माता जी पे भी लागू होता है कि माता जी जो आती हैं दूसरे को ज्ञान देने, जो दूसरे की बेटी बहू को समझाने, जो दूसरे को ज्ञान देने आती हैं, और इनके अपने ही बच्चे एक भी मतलब सही नहीं है। तो उसके बारे में माता जी क्या कहना चाहेंगी आप? क्योंकि आप जो दूसरे को कह रही हैं कि भाई दूसरे को प्रकाश दे रहा है और अपने ही नीचे अंधेरा है, तो मुझे भी लगता है वही कि आप तो सारा दुनिया को पढ़ा दी, आप इतने बच्चों को पढ़ा के पता नहीं क्या क्या बना दी, और आपके खुद के बच्चे कुछ नहीं बन पाए। आज भी मतलब कि टेस्टों पे लुगा धोती ही बेच रहे हैं। आप इंजीनियरिंग करवाई थी एक बेटा को पता नहीं क्या पढ़ाई थी, और दोनों के दोनों किस तरह से हैं आपको दिख रहा है। तो माता जी का ये आया। उसके बाद आया है माता जी का क्या है कि आज के दिन नाग देवता को दूध पिलाते हैं हम लोग, ठीक है। और ये नाग देवता को दूध पिलाने वाले बात पे भी माता जी जो है ना कटाक्ष की है, क्योंकि इनका कहीं ना कहीं इनका इशारा है कि भाई हम हमेशा जो होते हैं ना सांप को पालते हैं और हम लोग सांप को दूध पिलाते हैं। और हमारे घर खानदान में जो होता है ना, हमारे घर की परंपरा नहीं है, हमारे ससुराल में नाग पंचमी नहीं मनाया जाता है, लेकिन जब से हम सिवान में घर बनाए 24 साल से हम नाग देवता को मतलब दूध पिला रहे हैं। वहीं पे इनको बहुत सारे लोग कमेंट करें कि भाई ये खुद तो अपने घर के रीति रिवाज को मानती नहीं है, और ये बहुओं को ज्ञान देती है कि भाई तुम घर के परंपरा को मानो। पहले ये खुद तो अपने आप में सुधार लाए। हाँ, मान लीजिए कि आंटी जी कहती हैं कि हम वही करते हैं जो हमारे पुरखज में होता है, तो अगर आपके पुरखज में नहीं होता था तो आज से आप 24 साल पहले क्यों अपने मतलब नाग देवता नाग पंचमी मनाती थी, और आज 24 साल बाद आप ये कह रही हैं कि हमारे ससुराल में नहीं मनाया जाता था लेकिन हम मनाते हैं, और हमारे घर में 24 साल से यहाँ से जब से घर बना है हम चढ़ा रहे हैं और हमारे घर में कुछ हानि नहीं हुआ। तो अब आप लोग बताइए कि हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि इनके ससुराल में लोग ने इनको ऐसा मतलब बोला है कि भाई आप नाग पंचमी नहीं चलता था और आप नाग पंचमी मनाती हैं, इसीलिए शायद आज तक आपकी बहुओं का गोद नहीं भरा है। तो माता जी अब ऑडियंस से पूछ रही हैं कि बताइए कि हमको क्या करना चाहिए। जब 24 साल से आप किसी से नहीं पूछी, 24 साल से आप अपने मन से की, तो फिर अभी पूछने का क्या मतलब है? भाई ये ऑडियंस थोड़ी आपके घर के परंपरा, घर के इस कल्चर को जानती है। आज माता जी अपने भाई को बहुत मिस कर रही थी, और माता जी का कहना था कि जब इनकी बेटी 6 महीने की थी तो इनके एक भाई मतलब कि एक्सपायर हो गए। तो सोचिए कि जो हुलुलु यूनिवर्सिटी वाली दीदी जो बार बार कन्यादान वाली बेटी को ये कहते हैं कि मनहूस है, सब उस मतलब अपना ये पनौती है, जहाँ भी जाती है पनौती फैलाती है, क्योंकि उसके फैमिली मेम्बर्स में कोई नहीं है। तो भाई आपका भी जन्म होते ही आपके मामा खत्म हो गए, तो आप इसके बारे में क्या कहिएगा? जहाँ पे उसके बाद जब जगत भैया का मतलब लप्पू भैया का शादी हो रहा था तो इनके बड़े वाले मामा खत्म हो गए। तो भाई मतलब कि आप लोग अपने बारे में क्या ख्याल रखते हैं जब आप दूसरे को ये कहते हैं कि इसके पास एक रिश्ता नहीं बचा, ये सबको खा गई, मैके में सबको खा गई, अब ससुराल को खाएगी, ये जहाँ जाती है सबको के साथ गलत होता है। तो आप लोग अपने बारे में क्या कहिएगा? क्योंकि ये आपकी माता जी का ही मतलब वक्तव्य है कि भाई हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ, हम अपने भाई को बहुत मिस करते हैं, हमारे छोटे भाई मतलब चले गए, उनकी एक बेटी है, और हम जो है हमेशा अपने भाई को मिस करते हैं। जब भी ये भाई बहन का मतलब होता है तो हमको बहुत याद आता है। तो माता जी अपने बातों पे कभी प्रकाश नहीं डालती हैं, और माता जी आज फिर से ज्ञान दे के गई हैं कि भाई जो है
क्या बोलते हैं, दिया के तले अंधेरा होता है। और माता जी का जब तक लोग सुनता है तब तक माता जी ज्ञान देती है, नहीं सुनता है तो बदुआ देती हैं। और उधर से सेम इन्हीं के मतलब कदम पे, मतलब पद चिन्ह पे चल रही हैं वो स्विगी माता। वो भी पहले तो लोगों से प्यार से बात करती थी, गाय जो हमारे बच्चों बेटों, और अब कह रही है जो उनको गलत कमेंट करा कि तुम्हारे दांत में कीड़े पड़ जाएं, तुम्हारा दांत खराब हो जाए, जो मुझे गलत कमेंट करेगा। तो भाई साहब इन लोग का फंडा ना समझ में किसी को नहीं आएगा। ये बहुत ही दोहरे चरित्र के साथ चलते हैं ये लोग। जब तक इनके मन की बात बोलो, इनके तरफ से बोलो, बहुत अच्छा। जिस दिन आप इनके मन के अगेंस्ट बात करते हो ना, बस आप खराब हो जाओगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।